जब गाड़ियां निकल जाती है ना, गाड़ियां जब निकलती है ना तब नहीं भौंकते, जब निकल के आगे चले जाते कुत्ते बहुत भौंकते हैं। वो मतलब वो कुत्ते यही होंगे ना, जानवरों की बात कर रही हूं मैं। तो ये बात हमेशा जीवन में उतार कर रखना, कोई ज्यादा परेशान करे तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना, समझ लीजिए कि वो बेकार है। उसके चक्कर में पड़ोगे तो आपका भी नहीं बनेगा, किसी का नहीं बनेगा, वो बेकार है। उसके चक्कर में हमें पड़ना ही नहीं। भगवान ने सोचा 4-5 लोगों को लेंगे हम जाएंगे। भगवान ने 4-5 लोगों को बुलाया और कहा मेरे संग चलो। सब संत में चल दिए। चलते चलते भगवान जंगल को पहुंचे। वहां पर क्या देखा कि सिंह के पहले घोड़े के पांव के निशान बने, घोड़े के पांव के निशान के पीछे पीछे गए। उसके बाद में देखा कि वहां पे वस्त्र पड़े हुए हैं, ब्लड पड़ा हुआ, रक्त पड़ा हुआ है। और जब रक्त को देखा तो देखा कि वहां पर सिंह के पैर के निशान बने। जब सिंह के पांव के निशान बने हुए तो भगवान को संदेह हो गया कि 100% यही पे प्रसेन को किसी ने मारा है, लेकिन किसी और ने नहीं, सिंह ने मारा है। भगवान ने देख लिया कि सिंह ने मारा है। अब सिंह के पांव के निशान बने थे, उसके बाद में सिंह भी वहां पे मरा पड़ा हुआ था। आगे जाकर देखा सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। और फिर क्या हुआ, भगवान ने देखा एक रीछ के पैर बने, एक गीध के पैर बने, गीध के। अब भगवान ने गीध के पैरों को देखा। अब गीध के पैरों के निशानों को देखते देखते भगवान आगे पहुंचे। और जब आगे पहुंचते हैं ना महाराज, तो क्या देखा, एक गुफा है। और गुफा के भीतर जब झांक कर देखा तो गुफा के अंदर इतना उजाला, इतना उजाला, भगवान ने सोच लिया यही गुफा में मणि मिल गई। भगवान कन्हैया ने सबसे कहा कि तुम सब लोग यहीं बाहर रहो, मैं गुफा के भीतर जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मणि को लेकर आता हूँ। अब सब लोग यहीं पर महाराज बाहर रुक गए। सब भगवान को मनाते हैं कि परमात्मा अच्छे से जावें, प्रभु हमारे अच्छे से आवें। और भगवान कन्हैया जैसे ही पहुंचे मेरे भैया, कहा जाता है जब प्रभु श्री कृष्ण जी अंदर पहुंचे तब देखा कि वहां एक सुंदर सी नौजवान कन्या, सुंदर सी युवती उस मणि को देख रही है, हाथ में लेती है, डालती है, खेल रही है मणि से, खिलौना समझकर। जब खिलौना समझ करके वो खेल रही थी मेरे भैया, तो कहा जाता है गुहा भयंकर देख कर सिंह रवि हूँ डर पात, कहत तहाँ प्रभु जान कहा यह नहीं हम ही सुहात। भगवान ने कहा ये हमको सुहाता नहीं, हम जाएंगे, जरा देखेंगे, हम डरपोक थोड़ी ना है, हमको शोभा नहीं देता, हम जाएंगे। अंदर भगवान प्रवेश कर गए। अंदर देखा वो युवती मणि को खेल रही है। और जब मणि को खेलते हुए देखा तो युवती से कहा भगवान कन्हैया ने, देवी मुझे ये मणि दे दो, मुझे ये मणि दे दो, मुझे मणि सौंप दो। और जैसे इतनी बात मेरे भैया युवती सुनती है, बड़ी जोर से चिल्लाई और कहा पिताजी, पिताजी देखो कोई मणि को लेने आया है, पिताजी देखो कोई मणि को लेने आया है। तो वहां से पता है कौन निकला, जामवंत जी महाराज। कौन निकले, जामवंत जी मिले। और जब जामवंत जी महाराज मिले तो भगवान को देखा, क्रोध में जामवंत जी आए, पहचान नहीं पाए भगवान को। और भगवान से कहा सुनो, तुम मुझसे युद्ध करो, जब तक तुम मुझसे युद्ध नहीं करोगे तब तक तुम मणि नहीं पाओगे। भगवान ने जैसे इतनी बात सुनी मेरे भैया, आज जामवंत से कहा ठीक है, यदि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो आओ हमसे युद्ध करो। तो मेरे भैया कि जामवंत मन सोच अपारा, जामवंत मन, जामवंत मन सोच अपारा, जामवंत मन सोच अपारा, जामवंत मन सोच अपारा, जामवंत मन सोच अपारा। सोमम मौसम मौसम बली नयः संसारा,
मौसम बलीन यह संसारा। जामवंत जी को क्रोध आया कि मेरे समान बलि संसार में कोई नहीं है। जामवंत ये भैया वही वाले हैं जो जामवंत रामायण में थे, ये वही रामायण के जामवंत जी हैं। लेकिन जब युवती ने भगवान को देख लिया था ना तो वो मन मुग्ध हो गई थी। भगवान कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप है ना, उस स्वरूप को देखकर वो प्रेम दीवानी हो गई। उस युवती ने उस स्वरूप को देखकर प्रेम दीवानी हो गई, कृष्ण से प्रेम कर लिया। लेकिन जिस समय कटु वचन बड़ी क्रोध में आए, कमन चोर आश्रम में आयो, आशा कही जामवंत बल धायो। जामवंत जी आए कहने लगे, कौन है चोर जो मेरी आश्रम में आ गया है महाराज। कछु न विचार कीन मन माही, क्रोध किए विवेक बल नाही। क्रोध में विवेक खत्म हो जाता है, क्रोध में कभी कभी बल भी चला जाता है। जामवंत को क्रोध आया और जब लड़की ने देखा, जानी पिता बल क्रोध अपारा, जानी पिता जानी पिता बल क्रोध अपारा, जानी पिता बल क्रोध अपारा। जामवती मन सोचे अपारा, जामवती मन सोचे अपारा। इतना क्रोध में आ गए। जामवंत जी ने कहा, कौन आया है मेरे आश्रम में। जामवती ने देखा कि मेरे पिताजी इन सुंदर राजकुमार के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, थोड़ा सा डर गई। भगवान से कहा, जब लेना ही तुमको मणि, उससे युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध नहीं करोगे मणि नहीं मिलेगी, वापस जाओ। भगवान मुस्कुराए। ये वही वाले जामवंत हैं जब हम राम जी बने थे। भगवान सोचे आज इनको पता चला ही देंगे कि हम तुम्हारे राम जी आए गए। अरे कछु न विचार धाये धरे श्री कृष्ण, कोसो बलि करी पटकन, और त्रिभुवन पति पद नहीं टरा, तार सकहि किन। ऐसे भगवान ने उठा करके जामवंत को पटका है कि लड़खड़ा करके जामवंत जी आगे गए। जामवंत जी एक ही मार में लड़खड़ाए गए। जामवंत जी अब सोचे कि मेरे समान इस संसार में कोई योद्धा नहीं है, इसका मतलब साक्षात हमारे श्री राम जी आए हैं, इसका मतलब प्रभु जी आए हैं। मल्ल युद्ध कर हारे रीछा, आगे करी हरि जावे पीछा। भगवान जी के पीछे आ गया। जामवंत मन सोचे अपारा, मौसम बलीना यही संसारा। मेरे समान इस संसार में कोई बलि नहीं है। पुण्य उठ कह प्रभु सन कर जोरी। तुरंत जामवंत जी उठे, भगवान से जोड़ करके हाथों को कहा, मैं किम जानू प्रभु गति तोरी। मैं जान गया कि आप मेरे प्रभु हो सरकार, आप मेरे भगवान हो। अब इसलिए जामवंत जी ने कहा, सकहि पद परी दंड समाना, अस कहि पद परी दंड समाना। त्राहि त्राहि प्रभु, त्राहि त्राहि प्रभु, कृपा निधाना। आज भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, लेट करके प्रणाम किया और भगवान से त्राहि त्राहि किया। प्रभु मैं पहचान गया आपको कि मेरे साक्षात श्री राम जी आए हैं, श्री कृष्ण अवतार में। हरि राम रूप दास दिखाई, राम रूप दास दिखाई, राम रूप दास दिखाई। करहु सभाग
आज सुरसाई करहु सभाग आज सुरसाई। भगवान से कहा जामवंत जी ने, हे प्रभु आप हमको राम रूप दिखा दो, मैं राम जी को देखना चाहता हूँ, मैं राम के दर्शन करना चाहता हूँ। जैसे इतनी बात कहा आज भगवान राम अवतार में आ गए। बोलिए प्रभु श्री राम भगवान की। प्रभु राम अवतार में आए, जामवंत जी ने चरणों में गिर करके प्रणाम किया।